वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोह पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो
जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषां स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब यहाँ पे जो दो मित्रों का संवाद है वो अब एक डिबेट में परिवर्तित हो चुका है। डिबेट होता है कि लोग अपना तार्किक बुद्धि लगा के एक दूसरे की बात का विरोध करते हैं, उसी को डिबेट बोलते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ, जब तार्किक बुद्धि लगा रहे हैं तो डिबेट होते होते एक सहमति भी बन जाती है। लेकिन जनरली अगर डिबेट केवल दो लोगों में हो रहा है तो लोग तार्किक बुद्धि लगा के अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का भी जब कॉलेज चलता था तो जो प्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट कंपनीज आती थी तो उनका एक लोगों का कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए एक वो डिबेट कराते थे। तो उसमें दो पक्ष रहते थे। पहला पक्ष एक ही टॉपिक पर, दो पक्ष दो अलग अलग चीज़ों को बोलेंगे, ऐसा ही रहता था। तो दो पक्ष बन जाते थे, हाँ में ना में, एग्रीमेंट में डिसएग्रीमेंट में। तो यहाँ पर भी दो पक्ष हैं। अब छठे श्लोक से दो पक्षों में डिबेट स्टार्ट हो गया है। पहला पक्ष है अर्जुन का और दूसरा पक्ष है भगवान जी का। अर्जुन जी कुछ कहेंगे, भगवान जी कुछ कहेंगे। तो अब तक जो था, जब भगवान ने भी दो श्लोक बोल दिया है और उसमें अर्जुन जी को उन्होंने सीधा सीधा डांट लगाया केवल कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, उठो युद्ध करो। तो अब अर्जुन जी डिबेट के मूड में आ गए हैं। तो डिबेट कैसे होता है कि तर्क शक्ति के साथ आपको अपनी बात रखनी पड़ती है। तो इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन जी ने क्या कहा कि भीष्म और द्रोण हमारे गुरु के समान है, पूजनीय है, और पूजनीय लोगों को हम नहीं मार सकते हैं, हम हथियार नहीं उठा सकते उनके अगेंस्ट में। अब इस श्लोक में क्या तर्क दे रहे हैं? वो ये तर्क दे रहे हैं भगवान से कि न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। वो भगवान से बोल रहे हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अपनी स्थिति को अब अर्जुन वो नहीं बता रहे हैं कि मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे मोह लग रहा है, मुझे याद आ रहा है, मैं सारी चीज़ों को। अब जब भगवान से उनको डांट पड़ गई थोड़ा सा, वो भगवान ने उनको ऐसा बोल दिया कि नहीं युद्ध करना ही है, उत्तिष्ठ बोल के बोल दिया कि उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन जो है, चूंकि बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे, तो अब वो इस बात पर आ गए हैं कि अब तर्क शक्ति किस तरह से दी जाए अपने आप को सही बोलने के लिए। तो एक ही है, युद्ध ही है, युद्ध ही टॉपिक है। उस पे अर्जुन का मत अलग तरीके से आ रहा है और भगवान का मत अलग तरीके से आ रहा है। तो अब डिबेट चल रहा है। तो अर्जुन उसमें अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमको तो पता ही नहीं कि युद्ध करना सही है या युद्ध न करना सही है। ऐसी स्थिति में मैं आके खड़ा हो गया हूँ कि अगर मैं युद्ध में जीत जाता हूँ वो सही है कि युद्ध में हार जाता हूँ वो सही है। और बोलते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमको मार देंगे। तो यहाँ पे जो अर्जुन जी का दिमाग अभी थोड़ा सा खुला है, तो वहाँ पे ऐसा आया। इसके पहले जो अर्जुन बोलते हुए आ रहे थे वो ये बोलते आ रहे थे कि इनको मारूंगा कैसे, इनके अगेंस्ट में लड़ाई कैसे करूंगा। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि युद्ध के विजेता हम ही हैं और युद्ध में हम ही जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जी ये बोल रहे हैं भगवान से कि हमको तो यह भी नहीं पता कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। अब वो अगर जीतते हैं तो अर्जुन की हार है, अर्जुन को मृत्यु प्राप्त होगा। तो अर्जुन ये भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके पहले श्लोक में वो बोले कि उनको मारने से अच्छा वही हमको मार दे। तो अर्जुन जी का क्या है कि डिफरेंट सिनेरियो में उनका डिफरेंट भाव ही बदल जा रहा है। तो वो अभी बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो वो एक ऊहापोह में आके फंस गए हैं। तो क्या है कि उनको भगवान के नारायण स्वरूप का और उन सब चीज़ों का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके सामने जो भीष्म पितामह खड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको बहुत ज्ञान है। और ये भी ज्ञान है कि वो गंगा पुत्र है, वो शांतनु के पुत्र हैं। तो बहुत सारा ज्ञान भीष्म पितामह को। ऐसे ही गुरु द्रोण भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अर्जुन के पास उस स्तर का ज्ञान नहीं है कि जो द्रोणाचार्य और भीष्म के पास है। तो अर्जुन अब आगे क्या बोलते हैं
कि अगर मैं गुरुद्रोण और भीष्म को मार भी देता हूँ तो उनको मार के तो मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता हूँ। और जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ मेरे अगेंस्ट में जाकर खड़े हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र के पुत्र गलत है। यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रमुखे धार्तराष्ट्र, कि हमारे ही समकक्ष जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो उनकी तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको मार भी देता हूँ तो उनको मारने के बाद ही मुझे जीवन नहीं जीना है, मुझे कोई राज का सुख नहीं भोगना और ये सब नहीं। तो यहाँ पे जो अपना तर्क देना चाह रहे हैं अर्जुन, ये देना चाह रहे हैं कि मैं असमंजस में हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, युद्ध करना सही है, युद्ध नहीं करना सही है, उनको जीत जाना सही है या उनसे हार जाना सही है। और अगर मैं गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म को मार भी देता हूँ तो उनको मार के तो मुझे कोई भी खुशी नहीं रहेगी, या वो हमको मार देंगे तो वो भी नहीं खुश रहेंगे। तो ऐसा ऐसा करके अलग अलग तरीके की भावनाएं अर्जुन के मन में आ रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो अर्जुन के अंदर करुणा की बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध जीत जाएंगे, जबकि उनको भीष्म पितामह के पराक्रमों के बारे में उतना ज्ञात नहीं था। तो क्या होता है कि एक दिन भीष्म पितामह प्रण लेते हैं महाभारत युद्ध के समय में, कहते हैं कि आज मैं ऐसा ध्वंस करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्त के ही प्रेम में रहते हैं। तो जो भीष्म थे वो भी भगवान के श्री कृष्ण के भक्त ही थे। तो उस दिन ऐसा मारकाट करते हैं भीष्म पितामह कि पूरा रथ तितर बितर हो जाता है, अर्जुन जमीन पर आ जाते हैं और उनका प्राण जाने वाला ही रहता है। तो अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी रथ का पहिया उठा लेते हैं और भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। जब वो भीष्म की तरफ दौड़ते हैं तो भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु भक्तवत्सल, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और आपने हथियार उठा लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे ही महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह के करुणानिधान है। तो अभी जो भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उस पे अर्जुन को आंख बंद करके अमल करना चाहिए, लेकिन जो बुद्धिमत्ता और जो ज्ञान का स्तर भीष्म पितामह के पास है, वो बुद्धिमत्ता और वो ज्ञान अर्जुन के पास अभी नहीं है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान जो कह रहे हैं वही सुनना चाहिए। तो अर्जुन के पास जो अपनी बुद्धि है, जो अपना ज्ञान का स्तर उस समय का है, वो तर्क दे रहे हैं भगवान को कि हमें युद्ध के बारे में पता ही नहीं कि जीतना है कि हारना है, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। तो दोनों ही स्थिति में, दोनों ही असमंजस में बड़े ही भाव विभोर होकर कंफ्यूज्ड अवस्था में पहुंच गए हैं। और जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क भी ऐसे हैं कि एकदम से अजीब अवस्था में अर्जुन को लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। तो फिर आगे फिर अर्जुन और भी अपनी अपनी चीजों में और भी तर्क देंगे और उनके सारे तर्क यही रहेंगे कि लड़ाई न हो, लड़ाई न करनी पड़े, और लड़ाई के बाद जो बहुत भारी नुकसान होने वाला है उस नुकसान से पूरी धरती बच जाए। तो अर्जुन का ऐसा सोच था, अर्जुन अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन भगवान उनको क्या शिक्षा देंगे, कैसे शिक्षा देंगे, तो हम लोग जब श्री भगवान उवाच फिर आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि अर्जुन के इन प्रश्नों का भगवान किस तरह से उत्तर देते हैं। इसके लिए एक एक करके मैं क्यों भी बता रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन के हर एक प्रश्न का हमको अच्छे से समझ होना जरूरी है। जब वो बोला था ना कि एग्जाम देने जाएंगे तो प्रश्न अच्छे से समझना है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं वो हमारे लिए तभी सबसे ज्यादा मायने रखेगा जब हमको अर्जुन के प्रश्न समझ में आएंगे। क्या है, अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी जीवन से जुड़े प्रश्न हैं। जीवन में कभी न कभी ये सब स्थिति सब लोग ही फेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने किस तरह से कर्म करने को कहा है, भगवान ने किसको श्रेष्ठ बताया है। जैसे अर्जुन ये बोल रहे हैं कि उनसे जीत जाना या उनसे हार जाना, उनको हरा देना,
कौन सा श्रेष्ठ है, कंपेरेटिव स्टडी एक करना चाहते हैं कि विच वन इज सुपीरियर, तो भगवान इसमें पूरी गीता में बहुत जगह बताते हैं कि क्या करना श्रेष्ठ है, किस काम को कब चुनना चाहिए, किस समय में कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस समय में क्या करना उचित है। तो पूरे सांख्य योग में समय को सापेक्ष रख के समय का अच्छे से डिफाइन करना, जैसे जब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना चाहिए, जिस चीज के लिए जो समय निर्धारित है उस चीज में उस समय में वही चीज करना चाहिए। तो भगवान रास्ता दिखाते हैं, भगवान मार्ग दिखाते हैं। इसके लिए सभी अर्जुन के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझना है कि अर्जुन के जो प्रश्न हैं बहुत ही गंभीर है और अर्जुन को लगता है कि अर्जुन सही है और बाकी दुनिया गलत है। बाकी दुनिया तो आके खड़ी है लड़ाई के मैदान में, इसीलिए खड़ी है ना कि शंख बजे और सब लोग लड़ाई करने लगे, लेकिन यहाँ पे केवल अर्जुन को ही विषाद हो रहा है और बाकी तो कोई रण मैदान छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है, अर्जुन ही केवल तैयार हो रहा है। तो अर्जुन के प्रश्नों को समझते हुए हम लोग कोरिलेट करेंगे कि हम लोग जब अपने लाइफ में कुछ ऐसा फेस करें तो भगवान ने क्या रास्ता दिखाया है, ऐसे ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। फिर हम लोग अगले 7वें श्लोक में पढ़ेंगे कि अर्जुन और क्या तर्क दे रहे हैं अपने पक्ष में कि लड़ाई न करना पड़े, हम लोग उसको भी देखेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।